राम राम जी सब यूट्यूब बहनों को भोजन रसोई चैनल में सबका स्वागत है। आज हम गए हैं जंगल में, दोनों पति पत्नी और आड़न से इस फौजी पर साहब चढ़े हैं पेड़ पर। पेड़ हिला दिया, गति हमने खूब सारे ऊपर तोड़े हैं ना आंवले। चढ़ियो वैसे आंवले तोड़ने का नतीजा तो बड़ा हुआ कि आंवले का पेड़ टूटने वाला होता है। डर भी लग रहा था। ये देखो चोटी पर खूब सारे आंवले लगे थे। ताजा आंवले तोड़ के अचार डालने का तो मज़ा ही अलग है। तो ये हमने तोड़ लिए आंवले, मैंने इकट्ठे कर दिए और खूब सारे हाथ पड़वा लिए थे। नीचे झाड़ झाड़ थे, घर में लाके ये मैंने तसले में डाल लिए। देखो कितने ताजे आंवले पर जहाँ आंवला गिरता है ना वहाँ चोट लगती है, और चोट लगा वो आंवला एक रात में ही ख़राब हो जाता है। फिर भी आंवला ना फेंकने को मन नहीं कर रहा था भाई। बहुत मेहनत से आंवले तोड़े हमने। ये देखो ऐसे ऐसे जो ऐसे धरती पर गिरता है ना तो चोट लग जाती है, रात भर में वहाँ से दाग बन जाता है। फिर भी मैंने इनको धो के साफ़ सुथरा करके बाल्टी में डाल के धो के उबाल ही लिया। जहाँ से चोट लगी थी वो हिस्सा मैंने अलग कर दिया था इसको काटते टाइम। तो पहले इसको काटना नहीं है, जहाँ से ऐसे दाग लग गया है ज़्यादा ख़राब है तो निकाल दो। पर ये मेरे बहुत ताज़े आंवले थे, एकदम फ्रेश। इस ढंग से मैंने ये धो लिए थे बाल्टी में, सिंक में रख के अच्छे से वॉश करके रगड़ रगड़ के। पर जहाँ से चोट लगी थी ना वो फिर मैंने उबालने के बाद वो हिस्सा फाड़ी करते टाइम अलग कर दिया था। तो ये उबाल लेंगे अभी पतीले में रख के अल्ट पल्ट करके। ये 10-15 मिनट में आसानी से उबल जाते हैं। देखो ये चोट लगा हुआ एरिया कैसा हो गया। तो ये मत सोचा करो कि वो आंवला ख़राब है। अब मुझे समझ में आई कि जहाँ आंवला धरती पर गिरता है वहाँ चोट लग जाती है और रात भर में वहाँ दाग बन जाता है। ये अब बात मुझे ताज़े आंवले तोड़ने से समझ में आई है। तो ये आंवले उबल गए हैं, छलनी में निकाल लिए मैंने, पानी अलग कर दिया। और पानी को फेंकना नहीं है, बाल धोने के काम में ले लेना। बहुत हेल्दी पानी होता है ये आंवले का। ये गरम गरम आंवले से थोड़ा सा ऐसे कर करके खोल लिए। जो दाग वाला हिस्सा था ना वो फाड़ी मैंने अचार के लिए यूज नहीं की, वो अलग से रख दी। उनको कूट पीट के मेहंदी में मिला लेंगे। इस ढंग से मैंने सारे आंवले खोल खोल के दोनों पति पत्नी ने लग के, ये मेरे 3-4 किलो आंवले थे कि हम 10-12 किलो आंवले तोड़ के लाए हैं। उनमें से मुझे कैंडी भी बनानी है, अचार भी बनाना है। ये सारी फाड़ी अलग होगी। अब धूप में जाके देखो बीज इतने सारे निकल गए हैं। तो 4 किलो के आसपास आंवले थे, 1 किलो भर तो बीज निकल गए। बीज तो दिए फेंक। और ये अभी छत पर ले जाके सुबह 9 बजे मैंने धूप में फैला दिए। पूरे दिन की धूप दिखाई है। अगर चटक चटक धूप है तो 3-4 घंटे की बहुत है, पर आजकल चटक धूप होती नहीं है। इसलिए मैंने पूरे दिन की धूप साफ़ सुथरे कपड़े पर पलंग डाल के छत पर रख दिया। अब इनको नीचे उतार लाई। शाम हो के अब बनाएंगे मसाला। जीरा लिया है मैंने आधी चम्मच ही बस, थोड़ी सी मुट्ठी भर कलौंजी ले ली है, सौंफ ली है 100 ग्राम के आसपास, और इतनी ही मेथी लेनी है। मेथी का बहुत रोल होता है आंवले के अचार में, चाहे कोई भी अचार हो। मेथी बहुत काम की चीज़ होती है कि मेथी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये इतना ही धनिया ले लिया, तीनों चीज़ मैंने बराबर ली है। कलौंजी और जीरा लिया है थोड़ा सा। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और जलाने नहीं है हमें मसाले। मंदी मंदी आंच पर सौंधी सौंधी खुशबू आए जब तक, बस मेथी की इतनी सुंदर खुशबू आएगी पता चल जाएगा आपको कि हमारा मसाला पक गया है। कलौंजी मैंने पकाई नहीं है, कलौंजी को कभी नहीं पकाना चाहिए, ना ही पीसना चाहिए। कलौंजी हमें कच्ची डालनी है। और ये भी ठंडा कर लिया, एक थाली में डाल के मिक्सी के जार में डाल के इनको पीस लिया। दरदरा पीसना प्लस मोड पर। अब ये बड़ी सारी परात लेके मैंने इसमें डाल लिया है सारा मसाला। ये मसाला मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया था कि ज़्यादा मसाला फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा मिर्ची विर्ची डालने के काम में ले लेंगे। ये राई मेरी भी अलग से पिसी हुई रखी थी, राई डालनी भी नहीं चाहिए फिर भी मैंने डाल दी, क्योंकि आंवला खुद खट्टा होता है। राई का काम होता है खटाई पैदा करना। कलौंजी डाल दी है, इनको कर दिया है मिक्स। ये बेसिक से मसाले हैं जो अपने घर में रहते भी हैं। ये ज़्यादा मसाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है। ये मैं मिर्ची के अचार में यूज़ करूँगी। तो ये मैं बेसिक से मसाले, मेरा तो सस्ते से कम पैसों में मेरा अचार बहुत ही स्वादिष्ट वाला बन के तैयार हो गया। और मिर्ची डाली मैंने भर के, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा तीखा अचार। आप बहने अपने हिसाब से डाल लेना। हल्दी डाल लेना 2 बड़े वाली चम्मच, हल्दी अच्छी होती है सेहत के लिए भी। स्वाद अनुसार नमक डालना, और थोड़ा सा 1 चम्मच डालना काला नमक। काले नमक का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट बनता है अचार में, किसी चटनी में किसी में भी डालो, काले नमक का स्वाद ही अलग होता है। ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है। ये बेसिक से मसाले अपने जो घर में होते हैं। ये है सोडियम बेंजोट पाउडर है, इसको मैं रखती हूँ। और ये आंवले के अचार में ज़रा सा पीछे वाली डंडी, ये देखो इतना सा चुटकी भर, 2 चुटकी में आए नहीं इतना, ये अचार में ज़रूर डालना। अगर ये पाउडर नहीं डालोगे तो लिख के देती हूँ मैं, अचार आपका नहीं रुकेगा। उबले हुए आंवले का अचार कभी नहीं डटेगा, 100% ख़राब होगा ही होगा। क्योंकि मैं हमेशा अचार डालती हूँ, बहुत अचार मैंने डाले हैं।
ये मैंने तेल गरम किया है 250 ग्राम के आसपास। तेल में सारा मसाला मिला लिया, तेल गरम करके ठंडा कर लिया, सारे तेल में मसाला मिला के अब डाल दिए आंवले। मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा और डाला है। ये कोई भी मेडिकल स्टोर पर ये पाउडर मिल जाता है, 100-150 रुपये की डिब्बी आती है, बहुत दिन चलती है। चुटकी 2 चुटकी डाल दो 3-4 किलो में। ये सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं देता है, ये सिर्फ अचार के लिए ही बना है। हम सोचते हैं रेडीमेड अचार बाज़ार में आते हैं वो क्यों चलते हैं, ये भर भर के डालते हैं, हमने तो थोड़ा सा डाला है। जो कच्चे आंवले का अचार डालेंगे वो ख़राब नहीं होता, पर ये जो उबले आंवले का हम अचार डालते हैं ये 100% ख़राब होगा अगर ये पाउडर नहीं डाला तो ये सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं है। ये टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो गया। ये जार में भर के हम 2 दिन इसमें धूप लगा देंगे, कम खर्चे में हेल्दी अचार, स्वादिष्ट अचार बन के तैयार हो गया। सब बहनों को राम राम। मेरी अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कांच के जार में डालो, प्लास्टिक के जार में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए। गिल्ले हाथों से नहीं डालना, पानी नहीं लगने देना, बस इतनी सावधानी बरतनी है। 2 दिन के लिए इसमें धूप लगा देना और फिर मज़े से खा लेना। तुरंत बनने वाला और जल्दी ख़त्म करने वाला अचार होता है, पर ये सोडियम बेंजोएट पाउडर डालने से आप इसको सालों तक रख सकते हो। तो सब बहनों को राम राम। और बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी अचार बन के हो गया है तैयार। मैंने 2 जार में डाला कि थोड़ा सा हिलाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैंने 2 बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसको रख देंगे धूप में। और तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी अचार। आंवले, ठंडी में आंवला आता है तो आंवले का अचार हमें ज़रूर खाना चाहिए ठंडी में। गर्मी में तो होता नहीं है, ये साल भर के लिए बना के रख लो और आराम से चलता है इस ढंग से। पर वो सोडियम बेंजोएट पाउडर डालना है चुटकी भर के। मेडिकल स्टोर में आप ये बोल देना अचार वाला पाउडर दे दो, वो आराम से दे देते हैं। सबको राम राम।